प्रणाम। मैं एक्स एयरफोर्स पर्सनल दयाशंकर सिन्हा। एक विवादास्पद मुद्दा अभी आया है जिसमें विनोद फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से, और सारे लोग इसे गलत ही मना रहे, मतलब गलत मान रहे हैं कि यह गलत फैसला है, मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिनको खेल की जानकारी भी नहीं है कि पहले आप इसके बारे में विस्तार से पढ़िए। किसी भी चीज़ पर राय देने के पहले हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, एक पहलवान है शिवानी पवार, छत्तीसगढ़ के गांव उमरेठा की हैं, ठीक है। उन्होंने महिला कुश्ती जब हुआ था, एशिया महिला कुश्ती जो कि किर्गिस्तान में हुआ था, उसमें 50 केजी महिला 50 केजी वेट कैटेगरी जो है महिलाओं का, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ओलंपिक का ट्रायल अगर नियमों के हिसाब से होता तो विनेश फोगाट ओलंपिक में नहीं जाती, ओलंपिक में जाती शिवानी पवार। और ये बात जो भी हैं वो आप कहीं भी सर्च कर लीजिए या कोई किसी का जानकार होगा कुश्ती में तो उनसे पूछ लीजिए कि ओलंपिक का जो चयन है अगर वो नियमों के हिसाब से होता तो शिवानी पवार जो छत्तीसगढ़ की हैं वह जाती, न कि विनेश फोगाट, क्योंकि विनेश फोगाट वह मुकाबला हार गई थी। अब कैसे हो गई? क्योंकि उस समय बृजभूषण सिंह के साथ जो, मतलब बृजभूषण सिंह के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने न्याय किया। इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। तो उस समय फोगाट बहनें और बजरंग पुनिया जी विरोध कर रहे थे कि बृजभूषण सिंह हमारे साथ गलत काम किए वगैरह वगैरह, जो भी है, जो न्यूज़ में आया था। उसी समय ये खेलती थी विनेश फोगाट जी 53 केजी कैटेगरी में। जब 53 केजी में ये हार गई ओलंपिक के चयन के लिए, इन लोगों को पता होगा कि किसी भी देश में, मतलब ओलंपिक में भेजने के पहले एक ट्रायल होता है। जैसे मैं सेना से हूँ, मैं वुशु खेलता था, तो एक होता है कि सर्विसेज में जाने के लिए भी एक ट्रायल होता है। उसके पहले एयरफोर्स का प्लेयर बनने के लिए भी एक ट्रायल होता है, जिसमें जो जो वुशु खेलते हैं उन प्लेयर से, मतलब उन प्लेयर्स को आमंत्रित किया जाता है और वो आते हैं। उसमें जो जीतता है वो एयरफोर्स का हो गया प्लेयर। इसके बाद फिर सर्विसेज के लिए जो सर्विसेज की टीम में जब शामिल हो जाते हैं, और जैसे एयरफोर्स के गए, आर्मी नेवी को हरा दिया तो सर्विसेज के टीम में आ गए। उसके बाद फिर सर्विसेज जब नेशनल में जाती है, नेशनल को हरा दिया तो अब नेशनल भी देता होगा। इसी तरह इस केस में भी जब वो 53 केजी कैटेगरी में विनेश फोगाट जी हार गई तो उन्होंने रातों रात 50 केजी में जंप करने का फैसला किया। और शिवानी जो पवार है, चूँकि उनके ऊपर किसी का हाथ तो था नहीं, वो एक छोटे से किसान परिवार में जन्मी हैं, ठीक है, और वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, नहीं कि वो चर्चाओं में रहने से या उनके ऊपर किसी का हाथ था। विनेश फोगाट जी के ऊपर तो हाथ है, शिवानी के ऊपर किसी का हाथ नहीं है। उस ओलंपिक चयन ट्रायल्स को 4 घंटे के लिए रोका गया। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिसको ऑब्जेक्ट है वो पढ़ ले कहीं भी। 4 घंटे के लिए उसको रोका गया और शिवानी जी 5 पॉइंट से आगे थी, लेकिन शिवानी जी को तरजीह न देते हुए विनेश फोगाट को तरजीह दिया गया। और जो विनेश फोगाट को तरजीह दिया गया था, चूँकि पहले ही वो अन्याय करके गई हैं तो कहाँ से जीतेंगी, ठीक है। ओलंपिक में और विनेश फोगाट के लिए दोनों ही सिचुएशन विन विन था, क्योंकि मोदी जी का अपोजिशन की, अभी पूरा देश ही मोदी जी का विरोध कर रहा है, अभी सीटें भी कम आई हैं। अगर वो हार भी गई हैं तो लोग बोलेगा भाई मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, मोदी जी चाहते ही नहीं, ठीक है। तो सारा दोस्त भैया खिलाड़ी को न देते हुए आप मोदी जी को क्यों दे रहे हैं? मेरा लोगों से यही क्वेश्चन है। क्या विनेश फोगाट जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूँ कि आर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हैव यू नॉट स्विच्ड ओवर फ्रॉम 53 to 50 केजी? क्या आपने स्विच ओवर नहीं किया है? बताइए मुझे।